हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है? तो सबसे पहले आप सीरियल वाइज लिख लीजिए। साइन 90 माइनस थीटा, नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा, नेक्स्ट tan 90 माइनस थीटा, नेक्स्ट cot 90 माइनस थीटा, sin cos tan cot sec 90 माइनस थीटा, और उसके आगे होगा कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा। आप जब भी लिखें तो ये सीरियल वाइज लिखें कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस, क्योंकि मैं जो भी आपको ट्रिक्स बताता हूँ ये सब इसी सीरियल वाइज के बेस्ड पर है। तो आप देखेंगे कि साइन 90 में थीटा इजक्वल टू साइन 90 में थीटा इजक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 में थीटा इजक्वल टू होता है साइन थीटा, टेन 90 में थीटा इजक्वल टू होता है कॉट थीटा, कॉट 90 में माइनस थीटा इजक्वल टू होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इजक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इजक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है तो कॉट का टेन होता है, कोसेक का सेक होता है तो सेक का कोसेक होता है। ये वाइस वर्सा है, एक दूसरे का होता है। मीन्स साइन 90 थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 थीटा इजक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 थीटा इजक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 थीटा इजक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 थीटा इजक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 थीटा इजक्वल टू सेक थीटा। अब कम्प्लीमेंट्री का यहाँ पर क्या मतलब? कम्प्लीमेंट्री आपको पता है कि जब दो एंगल मिलकर 90 बनाता है, पेयर ऑफ एंगल, तो उसको हम बोलते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 90 होगा। इसका मतलब ये 30 और 60 दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 70 है और 20 है, ये पेयर ऑफ एंगल है। जब 70 और 20 को प्लस करेंगे तो आंसर होगा आपका 90। इसका मतलब 70 और 20 दोनों कम्प्लीमेंट्री पेयर है, और 70 का कॉम्प्लीमेंट 20 है और 20 का कॉम्प्लीमेंट 70 है। ये एक दूसरे का वाइस वर्सा उल्टा पुल्टा होगा। तो अब चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट सम से लेते हैं। तो फर्स्ट सम है इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? तो है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 72 डिग्री। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। साइन 18 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस 72 डिग्री, मीन्स 90 में 72 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और साइन के बदले हमने यहाँ पर साइन कॉपी किया है। नेक्स्ट लेते हैं कॉस 72 डिग्री। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा ये है थीटा, और ये आपका 90 है। तो साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह लिया है 72, तो आपको यहाँ पर 72 लिखना है, डिवाइड बाय कॉस 72 है, और इसको कैंसल आउट कर देंगे तो आंसर होगा 1। सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है tan 26 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 64 डिग्री। ओके, तो आप इसको वैसे ही बदलेंगे। tan 26 को लिख सकते हैं आप 90 माइनस
64 डिवाइडेड बाय कॉट 64। अब यहाँ पर है 10 90 माइनस थीटा, ये है थीटा आपका 64। तो फॉर्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। थीटा देखिए 64, तो आपको यहाँ पर 64 डालना है। थीटा चेंज होते रहेगा हमेशा। नीचे जो है आप कॉपी कर दीजिए, देखेंगे ऊपर नीचे दोनों इक्वल है तो रिड्यूस होके आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, यदि कंफ्यूजन हो रहा है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। इसका मतलब क्या है, यदि cos 90 माइनस 45 है तो इस यहाँ पर आंसर होगा sin 45। आप देख पा रहे होंगे ये थीटा और ये थीटा सेम होता है। इन द सेम वे यहाँ भी ये थीटा और ये थीटा सेम होगा, तो थीटा कैन बी चेंज्ड। सो आपको ये ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। किसी एक को भी चेंज कर देंगे तो काम चल जाएगा, किसी एक को भी चेंज कर देना। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कॉस थीटा ही चेंज करना है या फिर साइन थीटा चेंज करना है, किसी एक को भी चेंज कर देंगे हो जाएगा। जो भी हमने ऊपर सम्स किया है उसमें भी किसी एक को भी चेंज करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा आपका। तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको इसी को चेंज करना है या फिर इसी को चेंज करना है, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, कॉस 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 माइनस इसको आप कॉपी कर दीजिए साइन 42। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा माइनस ये साइन 42 आप कॉपी कर दीजिए और साइन 42 में से साइन 42 माइनस होगा तो आंसर हो जाएगा आपका 0। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 4th लेते हैं। तो 4th क्वेश्चन है आपका कोसेक 31, लिख लीजिए पहले, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। किसी को भी चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, कोसेक 90 माइनस 59, 90 में 59 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 31। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 59, तो आपका हो जाएगा यहाँ 1, 8 में से 5 गया, यहाँ पर 3। तो आप तो अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको आइडिया नहीं है, बट ये एक दूसरे का कंबाइंड होता है, ये दोनों मिला के मोस्ट ऑफ द टाइम 90 होता है। तो हम सोचते नहीं, डायरेक्ट यही से यही कॉपी कर देते हैं यहाँ पर, और वो आंसर सेम टू सेम यही आना ही होता है, इसीलिए हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर देते हैं। माइनस सेक 59 कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, सेक 59 माइनस सेक 59 पहले से है, माइनस करेंगे तब आंसर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है क्वेश्चन 2, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में है शो दैट। आपको क्या शो करना है कि 1048 1023 1042 1042 राइट, और है 1067 और आपको आंसर लाना है 1। तो आप इसको LHS पार्ट मान लीजिए और इसको RHS। तो हम LHS से शुरू करते हैं, तो एक बार लिख लीजिए LHS पार्ट, एक बार कॉपी कर लेते हैं। 1048 1023 1042 1067। तो हमें ये पता है कि 10 इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें थीटा लगा देंगे, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि
टेन कॉट का उल्टा होता है। उल्टा मतलब ये होता है यदि 5/3 है टेन का वैल्यू, तो इसका कॉट का वैल्यू होगा 3/5 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आंसर आएगा कट के 1। इन द सेम वे यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास 1048 पहले से है, उसको एक को फिक्स कर देते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ से दूसरा उठाते हैं 1042। अब नेक्स्ट पेयर ये बचा, आप इधर लिख दीजिए 1023 और 1067। इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं, तो 1048 और इसको हम चेंज करते हैं तो ये होगा 10 और 90 माइनस 48 इंटू, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, तो 10 90 माइनस 63 और इसको हमने ऐसे कॉपी कर दिया 1067। अब 1048 इंटू 1048, इसको पहले बदल लीजिए 1048, 1090 में थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा मीन्स कॉट 48, 1067 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1090 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो थीटा आपको नहीं लिखना है, थीटा का जो जगह है, जिसने थीटा का जगह लिया है 67 वो लिखना है आपको, और ये कॉपी कर दीजिए 1067। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया आपका 1 इंटू ये टेन थीटा और ये कॉट थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1, और 1 इंटू 1 करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1, विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो LHS में हमारे पास cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। क्योंकि हमें जीरो लाना है तो कोशिश करेंगे कि हमारा ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो जाए। यदि सेम हो जाता है तो माइनस करके अपने आप राइट साइड जीरो हो जाएगा। तो ये और ये दोनों कैसे सेम होगा, तो आप किसी एक को बदलने की कोशिश कीजिए। तो हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों कॉस को सेम रहने देते हैं, 38 इंटू कॉस 52 को माइनस इसमें दोनों को बदल देते हैं। तो इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 38 को लिख सकते हैं 52 इंटू, और दूसरा पार्ट जो है इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52 के बदले 38। ओके, 90 में से 38 गया, बचा 52। तो cos 38 आप कॉपी कर दीजिए और ये भी cos 52 कॉपी कर देते हैं, माइनस साइन 90 में थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा माइनस साइन 90 में थीटा इक्वल टू होता है, यहाँ पर इंटू का साइन है, इंटू cos 38। अब आप यहाँ पर देखेंगे cos 38 cos 52, यहाँ भी cos 38 cos 52 दोनों इक्वल है, माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0, विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। आपको a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a minus 18। तो इसको हम बदलने की कोशिश करते हैं, तो इसको बदल सकते हैं cot 90 माइनस 2a। देखिए cot 90 माइनस 2a इक्वल टू
tan 2a होता है, तो tan 2a को भी हम ये cot 90 minus 2a लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू cot a minus 18। यहाँ पर देखेंगे cot, यहाँ भी cot, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हम काटेंगे नहीं, बस अंडरस्टूड होता है वो, आप लिख दीजिए बस, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा रिमेनिंग लिख दीजिए। तो बचा क्या, 90 minus 2a इक्वल टू a minus 18। तो -2a और इस a को इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो a हो जाएगा, और -18 पहले से है राइट साइड में, और +90 को उधर भेजेंगे तो -90 हो जाएगा। -3a इक्वल टू हो जाएगा -108, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और a इक्वल टू हो जाएगा आपका 108 डिवाइडेड बाय 3, विच इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 36 डिग्री। ए का वैल्यू आ गया आपका 36 डिग्री। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। सबसे पहले जो गिवन में है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन में है sec 4a इक्वल टू cosec a minus 20। इसको बदलने की कोशिश करते हैं, यह है cosec, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 minus 4a, क्योंकि cosec 90 minus 4a इक्वल टू होता है sec a, और इसको आप कॉपी कर लीजिए, cosec a minus 20। मैंने अभी बताया था ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो रिमेनिंग पार्ट है ये और ये दोनों कॉपी कर लीजिए, तो 90 minus 4a इक्वल टू हो जाएगा a minus 20। तो -4a, इस a को इधर ले आते हैं, -a इक्वल टू -20 पहले से इधर है राइट साइड, 80 को 90 को उधर ले जाते हैं तो -90 हो जाएगा, माइनस दोनों मिला के हो जाएगा -5a इक्वल टू, इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा कितना 110, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास a इक्वल टू हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5a इक्वल टू 110 है तो a इक्वल टू हो जाएगा 110/5, डिवाइड करेंगे तो 5 टू द 10, 5 टू द 10, 20 डिग्री आ जाएगा, 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a, b and c are interior angle of a triangle ABC, then show that sin b plus c by 2 equal to cos a by 2। चलिए प्रूव करते हैं। वी नो, हमें पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, हम इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्योंकि हमें B प्लस सी इधर लेफ्ट साइड में रखना है, तो B प्लस सी इधर रखते हैं और A को इधर भेज देते हैं, तो 180 माइनस A हो जाएगा। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए b प्लस सी बाई 2, तो इसमें 2 से डिवाइड करते हैं, इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, दोनों में सेपरेटली डिवाइड करेंगे इस 2 से, यहाँ हो जाएगा 90 माइनस यहाँ पर a में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा a बाय 2। अब हमें क्योंकि यहाँ पर साइन चाहिए तो हम यहाँ पर साइन लिख देते हैं, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, दोनों साइड हम साइन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हम लिखेंगे 90 माइनस a बाय 2। अब साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि हमें प्रूव करना था साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, यहाँ पर प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 45 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। मतलब आपको इसको बनाना है, एंगल कन्वर्ट करना है बिटवीन 0 एंड 45। बहुत ही आसान है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री। तो साइन 67 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 और प्लस कॉस 75 लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री। तो साइन 90 में थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस कॉस 90 में थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तब हम यदि थीटा देखें, ये दोनों है एंगल बिटवीन 0 टू 45। तो 23 0 टू 45 के रेंज में आता है और 15 भी 0 एंड 45 के रेंज में आता है। तो दिस इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यदि मेरा बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। यू टेक केयर।